हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का बेहतरीन सा सेशन लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए आज का क्लास का शुरुआती करते हैं। तो कहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे? तो हमने सोचा कि आपके लिए कुछ बेसिक चलाया जाए। तो जैसे कि कुछ बेसिक नॉलेज है ऐसे ही, ठीक है। इनके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है। खासकर आप हाई स्कूल के पहले सीढ़ी पढ़ते हैं या पहले से पावदान पे जैसे ही कदम रखते हैं हाई स्कूल के, वैसे इन सब संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हम आज से नहीं, बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हैं आप सब? हाँ, एग्जाम को लेकर एक बड़ी सी खबर आ रही है। ये बोर्ड एग्जाम को लेकर हमने कहा था कि जब तक चुनाव नहीं फाइनल हो जाएगा तब तक डेट जो है आगे पीछे बढ़ती रहेगी। और जैसे ही आपका चुनाव फाइनल हो गया तो डेट क्या हुई, आपकी फिक्स हो जाएगी। तो अभी ये सुनने में आ रहा है कि मतलब डेट को बढ़ा दिया जाएगा एक हफ्ते के लिए। तो जैसे कि 24 अप्रैल से होने वाली परीक्षाएं थी वो सब क्या हो जाएगी, अब सुनने में आ रहा है कि मई के पहले सप्ताह से। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि मतलब सुनने में आ रहा है, बस ऐसे न्यूज़। तो आप लोग से क्या मतलब है कब होगी कब नहीं होगी? आप अपनी तैयारी को बेहतरीन से बनाए रखिए और इसी तरह अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखें। अपना स्टैंडर्ड गिराए ना कि मतलब परीक्षा की डेट अब खसक गई है, मतलब थोड़ा से आगे चली गई है तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ने, मतलब क्या होता है कि आजकल आप लोग अलसिया जाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरी आपसे यही आशा रहेगी कि आप लोग अपने तैयारी को बरकरार रखें हमेशा, ठीक है। तो चलिए हम अपने सेशन पे चलते हैं कि क्या है हमारे लिए आज का खास। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, तो आपको अच्छी तरह से खास दिखाई दे रहा होगा कि हम आज क्या लेके आए आपके लिए। कि हाँ, एक खुशखबरी आपके लिए और है। वो क्या? देखिए, पहले हम क्या करते थे, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाते थे। मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को हम लेके चलते थे जो बोर्ड परीक्षाओं में अधिकतर से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं या उस तरह के पूछे जाते हैं। तो पहले हमारा इस तरह का कुछ विचार होता था, ठीक है। तो मैं उसी को लेके चलता था, ठीक है। तो मैंने उसमें कभी जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे लगभग सब करवाए हैं, ठीक है। अगर कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन छूट गया हो या आपको नहीं आता है तो हमें बता दीजिए कमेंट में कि मतलब ये टॉपिक हमारा कमज़ोर है, ये आईएएस के लिए, तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो खुशखबरी ये है कि मतलब जैसे हम अब टॉपिक वाइज चलेंगे, एकदम बेसिक शुरुआती से, हाई स्कूल एकदम बेसिक और शुरुआती से टॉपिक वाइज चलेंगे। और ये मैं जो बेसिक नॉलेज दे रहा हूं ना, ये कोई उनके लिए नहीं है जो भी बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, मतलब जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन सब के लिए भाई ये कॉमन है, ठीक है। सारी क्लास के लिए कॉमन है। तो आप सारे क्लास में चाहे आप जिस क्लास पढ़ते होंगे ये आपके लिए कॉमन है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि ये किसी एक पार्टिकुलर के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग जो है, हाँ मैं क्या बता रहा था, मैंने कहा कि मैं आप टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको टॉपिक वाइज कंटेंट देने वाला हूँ। मतलब कि शुरू से एकदम बेसिक से जीरो टू हाई, एकदम एक से लेकर सब चैप्टर क्रम से, ठीक है। तो क्रम से मैं लेने वाला हूं चैप्टर और एक एक सवाल करके पढ़ाते चलूंगा। इसलिए आप कभी भी, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप सर्च करेंगे आर्ट एंड क्लासेस के नाम से, आपको तुरंत ही एक्सरसाइज से मिल जाएगा। आपको ये सवाल फला सवाल नंबर, इस नंबर का सवाल सॉल्यूशन दिया रहेगा, ठीक है। तो मैं उसमें आपको हमेशा यही है कि मैं बताने जा रहा था कि मैं अपना बेसिक क्लास जो है स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, मैथ भी और साइंस भी, ठीक है। साइंस के लिए भी हम चैप्टर वाइज चलेंगे। तो जहाँ तक हमारी आशा रहेगी कि आप वो ना समझें, हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी वीडियो को अपलोड करें और आप लोग वीडियो को पूरा पूरा देखें कि हम क्या बताने जा रहे हैं, कोशिश करें, ठीक है। चलिए देर न करते हुए चला जाए। देखिए भाई, अभी तक आप लोग, मतलब हो सकता है इसमें से कोई ऐसा बंदा भी हो ना जानता हो, ऐसा भी होता है कि हो सकता है आपने ना सोचा हो, ना जानते हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग संख्या की बात करते हैं।
बात कर लिया जाए नंबर, संख्या, आप डिजिट तो जानते होंगे ना, ऐसा तो है नहीं है कि डिजिट नहीं जानते होंगे। तो डिजिट तो आप जानते होंगे ना कि डिजिट किसे कहते हैं। तो संख्या भाई नंबर को कहते हैं। तो आप एक बात जान लीजिएगा कि यहां पे अंक को ही डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, अंक का मतलब भाई ये हो जाता है कि जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक। ठीक है, अंक का मतलब ये हो जाता है, बात समझ में आई। अंक का मतलब ये हो जाता है, ये सब क्या है, अंक हैं। ठीक है भाई, तो अंक है, यहां पे ये सब अंक है, इन्हीं कहते हैं डिजिट्स। जैसे हम लोग कह लिए वर्णमाला में हम लोग पढ़ते हैं जब, तो क्या होता है, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है, इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, अल्फाबेट के मेल से क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं। तो इसी तरह अच्छी तरह से आप जान लीजिए कि डिजिट्स के मेल को, ठीक है, डिजिट्स आर आ सिंबल, हम कह सकते हैं डिजिट्स आर आ सिंबल। जैसे हम संख्या की परिभाषा दे सकते हैं, मतलब अंकों के विभिन्न प्रकार के मेल को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंकों के विभिन्न प्रकार के मेल को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो अंकों के जो विभिन्न प्रकार के मेल होंगे उन्हें हम लोग संख्या कहेंगे। भाई अब आ जाता है, इसकी बात कर लेते हैं भाई कि संख्या कैसे, भाई चलो देखा जाए संख्या कैसे। देखिए जैसे अंकों के मेल, भैया यहां पे जैसे 1 2 ले लीजिए, 1 0 ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए, इनका मेल कोई भी मेल आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नंबर्स कहेंगे, संख्या। ठीक है, जैसे हम लोग मोबाइल नंबर, जब मोबाइल नंबर में हम कहते हैं ना कि एक एक डिजिट्स करके बोलो, तो 1 1 9 4 5, ये क्या है, हम डिजिट्स बोल रहे हैं। नंबर मतलब जैसे आप बता रहे हैं पूरा अंकों का पूरा मेल, ये होता है नंबर। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे 2 अंक का हो सकता है, 3 अंक का हो सकता है, 4 अंक का हो सकता है, 5 नंबर, तो ये सब क्या है, नंबर है। मतलब ये सब एक संख्या है, बात समझ में आई। मतलब उसमें चाहे 2 3 4 5 चाहे जितने अंक हो जाएं, वो सब क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है। और संख्या किससे मिलकर बनती है, अंकों के मेल से क्या बनता है, संख्या बनती है। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा, आखिर इतना कुछ समझ में आया होगा, आई होप। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब देखिए संख्या में क्या होता है, 2 लोग मिलते हैं इसमें, फिर संख्या के आगे फिर इसमें 2 लोग आते हैं। कौन कौन देख लिया जाए, एक आता है काल्पनिक संख्या, एक आता है वास्तविक संख्या। संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं, एक आता है काल्पनिक, अरे होता तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा जान लो। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। तो यहां पे हमको जानना जरूरी भी है कि भाई वास्तविक क्या है और काल्पनिक क्या है। तो देखिए वास्तविक कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, ये हम देखते हैं। आइए देखिए वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर है क्या चीज, यहां पे देखिए रियल नंबर वो है जिसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं। समझ में आई बात, मतलब सभी वो परमेय और अपरमेय संख्याएं, वो सब क्या है, एक वास्तविक संख्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, सभी परमेय और अपरमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या है। तो ये बात मेरी समझ में आई होप कि आपको आई होगी। मतलब चाहे वो बटे में होगी, चाहे वो पूर्णांक है, चाहे वो कुछ भी है, वो एक क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिए। ठीक है भाई,
चलिए, आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे मेरी बातों को और समझने का प्रयास भी कर रहे होंगे। ठीक है, कर रहे होंगे तो अच्छी बात है अगर आप सीख रहे हैं और सीख पा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। और सभी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर हैं वो सब क्या हैं, वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है वो। ठीक है भाई, आगे आते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? अब बात आती है काल्पनिक संख्या की। तो भाई काल्पनिक संख्या क्या है ये भी हमको जानना है और देखना पड़ेगा कि काल्पनिक संख्या क्या है। आज नहीं, इसमें पूरा नहीं हो पाया है तो आगे देख लीजिए काल्पनिक संख्या क्या है आखिर। काल्पनिक संख्या तो हम इसमें देखते हैं भाई, इमेजिनरी नंबर भाई जिसकी कल्पना की जा सके, वास्तव में वो नहीं है लेकिन हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई चीज कल्पना करते हैं, ये ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, मतलब यह केवल वो कल्पनाओं में होता है ऐसा। ठीक है, मतलब जिसकी कल्पना की जा सकती है। तो वास्तविक संख्या ये, मतलब काल्पनिक संख्या, सॉरी, काल्पनिक संख्या यही होती है। कैसे? देखो, एक जैसे मान लिया, एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल x² + 2 = 0, ऐसा मुझे कहीं मिल गया, x² + 2 = 0, ये मान लीजिए एक इक्वेशन है। अब इक्वेशन है तो यहां पे इसको हम हल करेंगे, x², 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और स्क्वायर उधर जाएगा इसके ऊपर तो x बराबर आ जाएगा √-2, x बराबर √-2। तो अगर रूट के अंदर माइनस कहीं पे आ रहा है इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। अब देखो, अब वो माइनस यार अंडर रूट के अंदर बैठा है, उसको हम बाहर कैसे लाएंगे? इसके लिए हम समिश्र संख्या का प्रयोग करते हैं। जो होता है याद होगा, i² बराबर -1 होता है। तो जहां -1 रहता है, जैसे मुझे अंडर रूट के अंदर से -2 को हमें बाहर लाना है तो मैं क्या करूंगा कि अंडर रूट इसको मैं लिख सकता हूं -1 × 2 और -1 की जगह मैं क्या रखूंगा, i² और इंटू 2 रखूंगा। तो इसमें से 2i बाहर निकल आएगा। देखिए इसमें से माइनस जो है वहां से गायब हो जाएगा तो ये हो जाएगा i√2, बाहर नहीं आएगा लेकिन i√2 हो जाएगा, माइनस वहां से हट गया। अब माइनस वहां से गायब हो गया, बात सही। ठीक है, तो मुझे माइनस हटाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, i² बराबर -1 लेना पड़ता है भाई, क्योंकि ये भी क्या है भाई, एक काल्पनिक संख्या ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी तरह से आप देख लिए कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। अंडर रूट में आप देख लीजिए, ये एग्जांपल दिए गए, √-7, √-3, √-19, ये सब इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात हमारी हो गई काल्पनिक संख्याओं तक। अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है भाई, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, बस इतनी सी बात है। तो आप लोग थोड़ा से शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और दशमलव, अब क्या आता है भाई, वास्तविक संख्याएं देख लीजिए। वास्तविक के संख्याओं के अकॉर्डिंग ही अब आती हैं वास्तविक संख्याओं को हमने फिर इसमें दो भागों में बांटा। कौन कौन? फिर आता है उसके आगे दशमलव संख्या, एक आता है पूर्णांक, एक आता है पूर्णांक संख्या, एक आता है दशमलव संख्या। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दशमलव संख्या, अब यार इसको तो बताने की जरूरत है नहीं कि मतलब दशमलव संख्या क्या है। दशमलव संख्या तो आप सब लोग जानते हैं कि यार इसमें दशमलव लगा होता है पॉइंट, उसे कहते हैं दशमलव संख्या, बात खत्म। दशमलव भिन्न होता है, दशमलव संख्या होती है, सब कुछ होता है यार, तो जिसमें दशमलव लगा होता है उसे कहते हैं दशमलव संख्या। बात समझ में आई? तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है दशमलव संख्याएं, तो मैंने एग्जाम्पल इसमें दिया है कि ये है दशमलव संख्याएं आपकी। ठीक है भाई, चल इसका तो मैं हला भला कर लिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, कोई काम नहीं है। तो ये क्या हुआ, दशमलव संख्या हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पूर्णांक। तो भाई पूर्णांक क्या होता है यार, पूर्णांक क्या होता है? हाँ, अब पूर्णांक किससे मिलकर बना है भाई? पूर्णांक भी तो किससे मिलकर बना होगा?
पूर्णांक का मतलब क्या होता है यार? इंटीजर, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या है तो देख लेते हैं भाई, इंटीजर क्या है। तो मतलब इंटीजर क्या है देख लेते हैं भाई, इंटीजर है क्या चीज। चलो भाई कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इंटीजर मतलब, इंटीजर यार उन सभी संख्याओं को बोल सकते हैं हम, मतलब जो प्लस में हो और माइनस में भी हो, मतलब वो चाहे प्लस में हो और चाहे माइनस में हो, वो सब क्या है? इंटीजर। वो सब क्या है? पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, और चाहे जीरो, मतलब माइनस से जीरो को शामिल करते हुए प्लस तक जाएंगे, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर। ठीक है, इसे ही हम लोग पूर्णांक कहेंगे। बात समझ में आई? आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, माइनस जीरो से प्लस तक। ठीक है, चलिए जैसे कि -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, तो ये सब क्या है? इंटीजर है, ये सब एक पूर्णांक है। चलिए भाई, अब पूर्णांक भी यार किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होगा ना भाई। तो पूर्णांक किससे? पूर्णांक के भी दो भाग हैं भाई, पूर्णांक में भी दो लोग आ गए। कौन कौन आ गए? चलिए इसको भी देख लिया जाए इसी लगातार कि भाई पूर्णांक में दो लोग वो कौन है। चलिए देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो पूर्णांक में दो लोग और आ गए, पूर्णांक में दो लोग और आ गए, मतलब यार हमने देखा इधर कि पूर्णांक में दो लोग और आ रहे हैं। कौन कौन भाई? एक है नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, और एक है पूर्ण संख्या। एक है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, एक है पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो यहां पे यार मतलब प्राकृत संख्या और नेचुरल नंबर, चलिए इनके बारे में देख ही लिया जाए भाई क्या है। तो प्राकृत संख्या आप सबको पता है, अच्छी तरह सबको मालूम है। ठीक है, सबको मालूम है और सबको पता है कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या होती है। तो अब अच्छी तरह से पता है, अब उसमें बता दिया जाए, एक से 9 तक की सभी संख्याएं, 1 से 9 तक की सभी संख्याएं मतलब एक प्राकृत संख्या है, अर्थात नेचुरल नंबर है। 1 से 9 तक की सभी संख्याएं क्या है? एक नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्या है। बात समझ में आई? इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आगे आते पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब यार होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? मतलब जीरो, जिसमें भाई जीरो भी शामिल हो जाए, वो सभी प्राकृत संख्या जो जीरो को भी साथ में लेके चलती हैं, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। वो सभी प्राकृत संख्या जिसमें हम जीरो को भी साथ में लेके चलते हैं, उसे ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यार पूर्ण का नाम से ही फाइनल हो रहा है, एकदम से कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ रहा है जबरदस्त। पूर्ण के नाम से, पूर्ण मतलब पूरी तरह से वो संख्या है। समझ में आए? पूर्ण संख्या, ये संख्या पूरी 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 है। ठीक है, पूरी तरह से ये संख्या पूरी है, मतलब इसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। भाई जीरो क्या होता है? मतलब अब यार इसको तुम लोग जानते हो ना, मतलब इसमें जीरो नहीं है यार, इसमें जीरो है। इसका क्या मैटर है? इसका क्या मैटर है भाई? इसमें जीरो नहीं है, इसमें जीरो है। एक क्वेश्चन है मेरा बस कि इसमें जीरो है और इसमें जीरो नहीं है, इसका क्या मैटर है? देखिए इसका भी एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि इसमें है क्यों नहीं जीरो। इसमें जीरो इसलिए नहीं है ना, ये प्राकृतिक संख्या है भाई, प्राकृतिक संख्या है, इसको मानव नहीं बनाया, मानव मेड नहीं है। ठीक है, ये मतलब मैन मेड नहीं है। और ये क्या है? यहां पे ये जो जीरो है ना, यहां शामिल हो गया, ये मैन मेड है, यही डिफरेंट है। यहां पे मैन मेड है और जो प्राकृतिक संख्या है ना, नेचुरल नंबर, मैन मेड नहीं है। अब समझ में आई बात? ठीक है, इसका आविष्कार सब लोग जानते हो, आर्यभट्ट ने किया था। तो चलिए भाई इसका भी समझ में आ गया हमको। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई आगे देखते हैं।
और सारी संख्याओं के बारे में हमको बहुत सारा बात करना है। अब आती है दशमलव संख्या, इसको हमने नहीं बताया। अब आती है दशमलव संख्या। भाई दशमलव संख्या के बारे में आपने सीखा। दशमलव संख्याओं के बारे में भी भाई दो आते हैं भाई, दो प्रकार के दशमलव संख्या है। कौन कौन भाई? एक परमेय एक अपरमेय। इंपॉर्टेंट, बहुत आता है परमेय अपरमेय। अब बच्चे बहुत इतना जानते हैं P/Q ग्रुप में परमेय संख्या, P/Q ग्रुप में Q0 परमेय संख्या। ठीक है, मतलब यार परमेय संख्या और अपरमेय संख्या मैं बताऊंगा। यहां पे देखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं, ये बात सत्य है P/Q ग्रुप में होना चाहिए, P/Q ग्रुप में होना चाहिए। Q0 डज नॉट इक्वल 0, तो ये हकीकत बात है, होना भी चाहिए। परमेय संख्या, अब देखिए भाई परमेय संख्या मतलब मैं चाहे -1/2 लिख दूं, चाहे +3/3 लिख दूं, चाहे +3/2 लिख दूं, वो क्या है? परमेय है। वो क्या है? परमेय है भाई। और परमेय का एक कंडीशन और होता है, मतलब उनका परमेय में जो हर और अंश होता है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, वो क्या होता है? उनका HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि ये सारी संख्या है, मतलब इसी परमेय संख्या को रिपीटिंग संख्या कहते हैं, इसी परमेय संख्या को रिपीटिंग नंबर कहते हैं। परमेय संख्या कैसे भाई? देख ले जाए, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 0.2323 संख्या रिपीट कर रही है, संख्या रिपीट कर रही है। मतलब मैं उसे क्या बोल सकता हूं? परमेय संख्या में बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं लिख दूं यहां पे, क्या लिख दूं भाई? 0.222222 ऐसे लिख दिया भाई। क्या कर सकता हूं मैं? इसको रोक सकता हूं। अगर ये संख्या का पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार संख्या रिपीट हो रही है, तो मैं इसको रोक सकता हूं ना, बार लगा के मैं रोक दिया, बार लगा तो रुक जाएगी संख्या। ठीक है, ये क्या हुई? इसका मतलब ये रिपीटिंग संख्या है। अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा है तो इसका मतलब ये रिपीटिंग संख्या है, और रिपीटिंग संख्या ही परमेय संख्या होती है। बात समझ में आई? चलो एक और देख लीजिए, बार लगा हुआ भी है, बार लगा भी है, इसका मतलब ये परमेय संख्या है, इसका मतलब ये परमेय संख्या है। फिर 22/7, यार इसका बहुत चक्कर है, बहुत बड़ा लोचा है। बच्चे कहते हैं यार याद किए रहते, एकदम से याद किए रहते हैं कि पाई का मान जो है परमेय संख्या है और पाई ए का परमेय संख्या है तो, लेकिन क्यों है ये कोई नहीं जानता, ये बच्चे नहीं जानते हैं। चलिए भाई देख लेते हैं। देखिए पाई का जो मान 22/7 आता है, ये है यार, ये माना हुआ मान है, मतलब ये लगभग में जैसे मान लेते हैं वैसे निकाला। लेकिन एक प्रमाणित मान होता है ना भाई, प्रमाणित मान पाई का ये नहीं है हकीकत में। मतलब 22/7 का जो मान आता है भाई, ये यहीं तक आता है, पूरा ये आता है, यहां समाप्त हो जाता है, इसके आगे नहीं जाता है, इसके आगे नहीं जाता है। ठीक है भाई, इसके आगे अंक शायद रिपीट कर रहा है या तो कट जाता हूं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब 22/7 ये क्या है? ये भी एक परमेय संख्या ही है तो पाई का ही मान एक परमेय संख्या ही है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई कि एक परमेय संख्या ही है। चलिए अब इतनी बात देखिए, अपरमेय संख्या क्या है? अपरमेय संख्या क्या है भाई? इसे हम लोग कहेंगे नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना हो, जो रिपीट ना हो। मतलब अच्छी तरह समझिएगा, जो रिपीट ना हो, जैसे 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ऐसे चली जा रही है भाई। ये क्या है? एक अपरमेय संख्या है। ये कैसे भाई? आप कहोगे सर इसमें भी रिपीट हो रहा है, एक बार बार आ रहा है। हाँ मैं कहता हूं हो रहा है, लेकिन क्या है? कंटिन्यूटी नहीं है भाई, रंग बदल रहा है अपना भाई। ये इसमें कोई रंग नहीं बदल रहा है, बार बार वही आ जा रहा है। जो वो कहता है कि मैं बार बार आऊंगा, मतलब बार बार आ जा रहा है, 23 23 23 23 चला जाएगा। लेकिन यार इसमें तो रंग बदल दे रहा है। आदमी कहता है ना गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, बार बार बदल जा रहा है अपनी बातों से। तो यहां पे ये रंग बदल रहा है। कैसे भाई?
1 था, 1 के बाद 0 आया और 0 के बाद 1 आया, फिर 0 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए, लेकिन यार यहाँ तो रंग बदल गया इसका। यहाँ इसने 1 0 लिया, फिर इसने डबल 0, फिर 1, फिर ट्रिपल 0, फिर 1, फिर 4 0। यार ये तो बार बार बदल रहा है, ठीक है, रिपीट तो हो रहा है लेकिन बदल रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अपर में संख्या कहेंगे। इसीलिए इसको अपर में, इसको मैं बार लगा के चाह कर भी नहीं रोक सकता, जाने दो, हम इसे रोक ही नहीं सकते, मतलब ये भाई जाने दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये संख्याएं जो है एक क्या है, अपर में संख्या है। तो भाई आप समझ लीजिएगा, √2, √3, √5, ये सब क्या है, जितने भी अंडर रूट में संख्याएं हैं वो सब क्या है, अपर में संख्या है, वो सब अपर में संख्या है, ये बात जान दीजिएगा। तो अपर में संख्याओं को हम लोग नॉन रिपीटिंग संख्या कहते हैं, जो संख्या रिपीट नहीं करती है वो क्या कहलाती है, अपर में संख्या कहलाती है। अब चलिए भाई पाई वाला चर्चा कर लिया जाए, पाई वाली बात कर ले। लोग कहते हैं यार पाई एक अपर में संख्या है, तो कोई कहता है सर कैसे, मतलब ये अपर में संख्या है पाई, अब पाई का मान तो जो होता है 22/7 वो तो यार अपर में संख्या है, और अपर में संख्या का बेटा इसमें पाई का जो मान होता है एकदम रियल है, हकीकत में जो प्रमाणित मान है वो क्या होता है 3.1415 करके होता है, ये होता है हकीकत में मान 3.1415 करके होता है पाई का मान, हकीकत में ये प्रमाणित मान है। और यहाँ पे देख लो 3.14287 इस तरह का मान आ रहा है, ठीक है, तो मतलब 22/7 है, इसका मान ये आ रहा है और इसका प्रमाणित मान ये आ रहा है, मतलब इसमें जो है यहां तक जाके संख्या रुक जाती है, समझ में आई बात, यहां जाके संख्या रुक जाती है, मतलब यहां तक जाके संख्या कट जाती है, लेकिन इसमें भाई कोई कटता नहीं है, बार 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 कोई संख्या आती ही चली जाती है, मतलब ये क्या है, अपर में संख्या है, ये क्या है, अपर में संख्या है। तो भाई आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये अपर में संख्या है, तो आप कह लीजिए कि ये अपर में संख्या है, अपर में संख्या है भाई, तो हम इसको मानते भी हैं कि ये अपर में संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रही हैं, चली जा रही हैं, कोई अता पता नहीं है, और वो संख्याएं भी जो इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाते, जिनका कोई अता पता नहीं है, वो भी अपर में संख्या होती है। अपर में संख्या इसमें हमने बता दिया, आई होप कि आप सबको समझ में आई होगी ये बात। लेकिन नेक्स्ट सेशन जो है उसमें भी अभी बहुत सारी संख्याएं बाकी हैं आपकी, तो उसमें लिखाने के लिए अभी मुझको बहुत सारा कुछ भी संख्याएं बाकी है, अभी संख्या इतना जल्दी खत्म नहीं हुई है, ये समय ना होने के कारण मैंने इतना ही जगह भी नहीं थी ना, इसीलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसको रख सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा बढ़िया से हमने बना दिया इसको कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो मेरे समझ में ये आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे डिजिट्स लिखे गए हैं, अंक लिखे गए हैं, हम आपको दिखा देंगे कि यहाँ पे अंक लिखे गए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे डिजिट्स या अंक लिखे गए हैं, तो ये आपको इस तरह से आप इन सब संख्याओं के बारे में, आई होप कि ये सेशन दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, और जो चैनल पे हमारे नए हैं भाई आपसे हाथ जोड़कर विनती है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप देख लीजिएगा भाई आपके काम का भी हो सकता है, ये सारी क्लास के बच्चों के लिए है, मतलब ये नहीं कि किसी एक पार्टिकुलर के लिए है, ठीक है भाई, तो ये सारी क्लास के बच्चों के लिए है, आप किसी भी क्लास में हो लेकिन आपके काम की चीज है, ठीक है भाई। तो आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, तो आप अपनी परीक्षाओं को, मेरी यही है, आप अपनी परीक्षाओं के एकदम मजबूत रखें, बेस्ट तरीका, अच्छा तरीका, और प्रैक्टिस पे बिल्कुल फोकस कीजिए, प्रैक्टिस आपकी बनी रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, अपनी मजबूती को एकदम बनाए रखें, मौका आने पे चौका हम ही मारेंगे, ठीक है दोस्त। तो जय हिंद, थैंक यू।